बाकी क्लास कहाँ है आपकी? क्लास मैम ये आ गए हैं बच्चे 14 तो आ गए हैं, बाकी का पता वो नहीं। यूनिवर्सिटी रहेगी। यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं था। 14 पॉइंट्स। समझ लग रही अच्छी है? रेटिंग है। जी समझ मैम। लग रही है? बस मैम बहुत प्यारी रेटिंग है। जी मैम भाई 14 क्या पॉइंट्स तो करें इतनी अब? प्यारी रेटिंग किसको नहीं समझ लेंगे। भाई क्या करें अब? मैं बस आप साथ साथ बोल दें जो लिख रही हैं। 14 पॉइंट्स ऑफ जना 1929। अभी मैंने इसको रिमूव कर देना है, जस्ट आपको टॉपिक बताने के लिए किया था कि जब आपके पास आए ना रिकॉर्डिंग किए हुए लेक्चर्स का लिंक, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड के मोहम्मद अली जिन्नाह के 14 पॉइंट्स जो थे उसका बैकग्राउंड क्या था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जिन्नाह के 14 पॉइंट्स और नेहरू रिपोर्ट जो थी इनमें क्या डिफरेंस था जिसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट जो है उसको रिजेक्ट किया गया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए मुस्लिम्स के लिए। साइमन कमीशन के बाद से जो है वो क्या हुआ था, और खिलाफत इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सोचना स्टार्ट कर दिया था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी उसको टोटली ख़त्म कर दिया था। ऐसे ही है, ये क्लास सुन भी रहे हैं कि सो गए हैं? जी जी मैम सुन रहे हैं सुन रहे हैं। बस यही करना है कि जी जी मैम सुन रहे हैं सुन रहे हैं, आगे से रिस्पॉन्स नहीं देना कि हमें समझ लग रही है कि नहीं लग रही। फर्स्ट ऑफ यस ऑल तो मैम। इसमें हम साइमन कमीशन जो है आपके लास्ट वाले लेक्चर्स जो है ना उनके लिंक्स इंशाल्लाह मैम नोट्स के बगैर नहीं सही लगती है बेटा, मैंने आपको स्लाइड शेयर के थ्रू ही पढ़ाना था, लेकिन मैं खुद इतनी बिजी रही हूँ कि मैं स्लाइड्स नहीं बना सकी। फिलहाल अभी आप ऐसा ही पढ़ें। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? आवाज आ रही है? ये अब आ गई है। फिलहाल आप लोग ऐसा ही पढ़ लें जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। लिंक्स आपको आज या कल की डेट में जैसे ही मैं रिलैक्स फील करूँगी मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, लिंक्स भेजने के ओके बाद मैम। यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स जो डिलीवर किए गए हैं और साथ में आपके नोट्स जो हैं वो स्कैन करके पिक्स बना के पीडीएफ फाइल में उनको कन्वर्ट करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। आप लोग वहाँ से देखें और आप रिकॉर्डिंग जो लेक्चर्स हैं उनको सुने, फिर आपको इजीली समझ लग जाएगी। ये जी कोई मैम मुश्किल काम तो नहीं है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी तो खुद सेल्फ राइटिंग की थी। मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं है स्टूडेंट्स से कि सेल्फ राइटिंग ना करें। बस एक ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई समझ लगनी चाहिए कि आया आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं है। तो अगर आप लोग रिकॉर्डिंग को बार बार सुन लेंगे तो आई थिंक कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक दफ़ा में नहीं, 2 दफ़ा में सुनने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप मुझे कोई ये बता सकते हैं कि किसने कहा था भाई हमने शॉप्स पे जाना होता है? सीआर कहाँ है आपका? सीआर कहाँ है? क्लास सीआर पता कहाँ नहीं है? मैम। पता नहीं मैम। या नाम तो नहीं लिखा हुआ उसका, ना तो जीआर मुझे भी पता है, लिखा हुआ जीआर उसका। भी नहीं है ना? मैं हूँ यहाँ मैम प्रेजेंट हूँ आ गया। जीआर जीआर आ गया। प्रेजेंट है। आ गया नहीं है, आ गई है। चलें जीआर, आपने पता क्या करना है, आपके पास सारे स्टूडेंट्स के नेम शो, मैम मैं पहले से थी आपके पास सारे स्टूडेंट्स के नेम शो हो रहे हैं? यस मैम जो इसमें है मीटिंग में हो रहे हैं शो 15 स्टूडेंट्स है ना, तो आपने इनका स्क्रीन शॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके मैम चलें, ये स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है। बैकग्राउंड देखते हैं 14 पॉइंट्स का। बैकग्राउंड में हम सबसे पहले जो है वो साइमन कमीशन की बात करेंगे। साइमन कमीशन जो है वो क्यों फेल किया गया। साइमन कमीशन के जो मेंबर्स थे वो ओवरऑल 7 मेंबर्स थे, जो कि टोटली के टोटली क्या थे, ब्रिटिश से लिए गए थे। मायदा आज बड़ी चुप है।
ब्रिटिश से लिए गए थे और इनमें से कोई भी एक इंडियन जो है वो मौजूद नहीं था। किन में मौजूद नहीं था? साइमन कमीशन के मेंबर्स में। इंडिया में लोगों के साथ कौन से इश्यूज चल रहे हैं, इनको स्टडी करने के लिए और इनको स्टडी करके आगे भेजने के लिए और इनके ऑब्जेक्ट्स को देख के और इनके एक्ट पर जो है वो अमल करने की पेश नज़र के लिए इन्होंने साइमन कमीशन भेजा था कि इंडियंस जो हैं उनको किन किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। और ये कमीशन जो था ये 1929 में पेश किया जाना था। 1919 के बाद ये 1929 में पेश किया जाना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही पेश कर दिया गया था। और 2 साल के बाद जो है पूरे 2 साल की जो रिपोर्ट थी उन्होंने पेश करनी थी आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। फिर इसको रिजेक्ट किया गया इंडियंस की तरफ से, इसलिए कि इसमें कोई एक भी जो है वो मुस्लिम शामिल नहीं था। मुस्लिम्स और इंडिया, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश थे और इंडिया के बारे में इन्हें कोई इल्म नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है कि अगर एक इंसान सरगोदा में रह रहा है और दूसरा जो है वो फैसलाबाद में रह रहा है, तो उसके एमएनए एमपीज जो हैं उनको कैसे इस बात का इल्म है, उनको कैसे इस बात का नॉलेज है कि फैसलाबाद के जो लोग हैं उनके साथ क्या बीत रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है। अब सरगोदा के लोग हाँ, लाहौर के जो लोग हैं उनको यही है कि फैसलाबाद में भी जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन कैसा लॉकडाउन लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई लॉकडाउन है। तो दूसरे सिटीज़ के लोगों को बस यही इल्म है कि वहाँ पर भी लॉकडाउन की सिचुएशंस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो बेटर जानते हैं कि यहाँ पर कैसा चल रहा है। इसी तरह से इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही थी, इसी तरह से इंडियंस जो थे इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो थे उनके बारे में दूसरे सिटी में ब्रिटिश वाले जो थे उनको कैसे पता कि इंडियंस जो हैं उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में जब साइमन कमीशन जो था साइमन कमीशन पेश किया गया, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रेडी करना थी, तो इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम्स जो थे, ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि इंडियंस और हिंदूज जो थे, पूरा बरसगीर जो था उन्होंने साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया था कि इसमें एक भी मेंबर जो है वो इंडियंस से नहीं लिया गया, हिंदुस्तान से नहीं लिया गया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको ये पता है कि हम लोग जो हैं किन प्रॉब्लम्स को फेस करें। वजीहा राना आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है? वजीहा राना आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है? मैम जूनियर का तो नहीं है, सीनियर का बताएं। सीनियर्स कहाँ से सीनियर आ हो गए सकते यहाँ हैं पे? मैम एनरोलमेंट। आपकी क्लास में से किसी सीनियर की एनरोलमेंट नहीं हुई? 5 स्टूडेंट्स थे, वो तो बी सेक्शन में होते हैं। मैम वो किसी और के मोबाइल से कोई अपनी क्लास का ना कर रहा हो। नहीं, मैं ये इसको भी है। ऐड नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रही। जो कोई भी है उसको इन्फॉर्म कर दो। फिर जब मैं साइमन ऐड करके देखने पे अगर तो बंदा सही ना हुआ तो फिर निकाल देना। नहीं, कभी भी नहीं करूँगी। इसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ साइमन कमीशन के अगेंस्ट, जो कमीशन हाँ ने करें रिपोर्ट मर्जी भेजी थी आपकी। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इसके लीडर जो थे साइमन, उन्हीं के थ्रू इस रिपोर्ट को भेजा। हमाद अली है? बिल्कुल है ना हमाद अली आपकी क्लास में? हेलो यस मैम है हमारे। भाई, एक जाना स्टूडेंट पहचाना अपना नाम लग माइक ऑन कर लिया करे जो मुझे एट अ टाइम रिप्लाई कर दिया करे। प्रोटेस्ट गया। स्टार्ट ओके हुआ मैम। और तब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने स्लोगन्स लगाना स्टार्ट किए थे। किसके अगेंस्ट? साइमन के अगेन। कौन सा स्लोगन था? कि गो बैक साइमन, के साइमन जो है वो वापस चला जाए। इस तरह के स्लोगन्स उन्होंने लगाना स्टार्ट किए और लाहौर में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया गया साइमन कमीशन रिपोर्ट के अगेंस्ट। तो इसमें क्या हुआ था कि लाला लाजपत जो थे उनकी डेथ हो गई थी। एक लाठी लाला लाजपत के सीने पे, दिल पे जाके लगी थी, जिसकी वजह से वो बीमार हुए और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जो है लाला लाजपत की डेथ हो गई थी। एक पे चोट लगी। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स जो थी उनको तलब किया गया था। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स जो थी वो कौन होती है? वो गवर्नर जनरल होता है और गवर्नर होता है।
लॉर्ड बिरिकन जो था वो हेड था इसने वजीहा राना फिर आ गया है, मैं उसको बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही है। यकीनन कोई बॉय है आपकी क्लास में जिसने नेम चेंज किया हुआ, चवने मारने के लिए आ रहा है। कमीशन भेजा इसके लिए इंडिया वालों के मिसाइल मैम आप हल करके देख लें ऐड, अगर कोई उल्टा बंदा हो तो निकाल दो। उल्टा ही बनता है ये, अगर सीधा होता तो सीधे नाम से आता। चेक तो कर लेना आप। नहीं मैं कभी भी नहीं चेक मैम नाम तो करूँगी, सीधा अच्छा है। नहीं मैं नहीं चेक करूँगी। कि आपको पता है कि आपकी सारी क्लास के ऑलमोस्ट मुझे नेम आते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे डाउट होता माशाल्लाह है। मैम हमें पता है इसका। हाँ जी, इस बात का पता है ना, तो फिर मैं किस तरह से ऐड कर लूँ इसको। लॉर्ड ब्रेकर ने हेड जो था उसने चैलेंज किया था ऑल इंडिया को इन द ये स्टडीज न्यूज़पेपर के जो कल को आने वाला न्यूज़पेपर था, उसमें लॉर्ड ब्रेकन जो था उसने ओवरऑल इंडियंस जो थे उनको चैलेंज किया था कि वो अपनी एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बम्बे में बुलाएं, और जिसमें मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जना जो थे उन्होंने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल को प्रेजेंट किया था, फिर नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया, और इस इजलास में जिन्होंने शिरकत की थी उनमें जना भी शामिल थे। जब नेहरू रिपोर्ट तैयार की जा रही थी तब जना और इनके साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो इंग्लिस्तान में मौजूद थे, लेकिन नेहरू रिपोर्ट से बाखबर थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब हम देख लेते हैं साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड के नेहरू रिपोर्ट क्या थी और फिर क्यों रिजेक्ट की गई है, जिसके नतीजे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं उन्होंने 14 पॉइंट्स थे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटा। मैम आपकी आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्यों? मैम किसी टाइम ज़्यादा फास्ट हो जाती है, किसी टाइम बिल्कुल स्लो और किसी टाइम तो बिल्कुल पियानो। मुझे साथ साथ में इन्फॉर्म कर दिया करें। अब आ रही है, अब आवाज आ रही है? मैम सीरियसली पियानो की आवाज़ आती है बिल्कुल। बेटा पियानो तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी आपको आवाज आ रही है? मैम फिर पियानो बज रहा है। हेलो भाई क्लास, आवाज आ रही है आपको? मैम आपकी वर्ड की यस मैम, कभी स्लो हो जाती है मैम, कभी तेज हो जाती है, जिस तरह। मैम स्लो ये सना की तरफ से ही जो है ना आवाजें आ रही। एक नहीं मैम मेरी तरफ से नहीं है। भाई ये देखें आपकी क्लास में से स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि ऐड कर ले मैम। यस मैम। पियानो की आवाज बेटा मेरी तरफ से नहीं है, इट्स मीन क्या मैं आप सबको म्यूट करूं? मैम करके देख लेना, पंगे लेंगे तो ऐप यूज करने आएगी। मैम वो पियानो की आवाज इस तरह आती है कि आपकी आवाज ही जिस तरह कभी स्लो हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, तो वो बेटा पियानो मुझे, लगता है इस तरह। अच्छा मुझे फौरन बता दिया करें कि मैडम अब आपकी आवाज स्लो आई है, ठीक है? मैम ओके आप मैम। बिल्कुल ठीक ठीक आ है रही मैम, है। आपको अब फौरन बता बिल्कुल देंगे। ठीक आ रही है ना? चले अब पढ़ते हैं, ठीक है? ऐड कर जी ले मैम। मैम के नाम से स्टूडेंट आके बैठा हुआ है, वेटिंग पे है, और वो वेटिंग पे ही रहेगा जब तक अपने रियल नेम के साथ नहीं आएगा। बेटा ये कौन सा नाम है कि ऐड कर ले मैम? मैं स्टूडेंट की अटेंडेंस किस तरह से मार्क करूंगी कि ऐड कर ले मैम, जबकि इस नाम का कोई भी स्टूडेंट मौजूद नहीं है? ये नाम है कोई? मैम ये वो वजिया नहीं होना है, मुझे बड़ी वजिया वो अब याद आ मिन्नत भी रही कर है। रहा है आपसे, आप उसको ऐड कर नहीं रही, तब उसने मिन्नत किया आपसे। मैम मोहसिन को शो हो रहा है कि आपने मीटिंग लॉक की हुई है। हाँ जी मैंने की थी, बिल्कुल की है मैंने लॉक।
उसको मैंने कहा है दोबारा जो आए दोबारा। अनलॉक कर दी है मैंने। चले, नेहरू कमेटी जो थी वो 1928 में हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा आइन तैयार करने के लिए बनाई गई थी, एक ऐसा आइन तैयार करने की कोशिश की गई थी जिसमें नेहरू रिपोर्ट की शर्त पर तमाम मुसलमान सियासी रहनुमाओं और काबिल जिक्र मुस्लिम सियासी जमातों में, जिनमें शामिल थी जमीयत उलमा हिंद भी, इसने मुखालफत की थी किसकी? नेहरू रिपोर्ट की। तब कायदे आजम इंग्लिस्तान में मुकीम थे जब नेहरू रिपोर्ट बन रही थी, ताहम फिर भी हिंदुस्तान की सियासत से बाखबर थे। वापसी पर नेहरू रिपोर्ट में चंद तरमीम, चंद अमेंडमेंट्स जो थी, सम अमेंडमेंट्स जो थी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इंग्लिस्तान से वापस आने पर उसमें चंद तरमीम करने की कोशिश की, तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इस ज़मीर को मजबूरन ये कहना पड़ा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में चंद अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो जिन्ना जो हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी चाहते थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये कहने पर मजबूर हो गए थे वो कि आपने कहा अब तुम्हारे और हमारे रास्ते जो हैं वो जुदा जुदा हैं। किसने कहा था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, जब उनकी अमेंडमेंट्स की ट्राई जो थी वो नाकाम हो चुकी थी। नेहरू रिपोर्ट में वो चंद अमेंडमेंट्स करना चाहते थे। नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको पब्लिश होने से मुसलमानों को मजीद तकसीम कर दिया गया। एक जमात बिला शराइत कबूल करने पर जोर दे रही थी। इस जमात ने 1924 में मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी की शक्ल अख्तियार की, जबकि थर्ड पार्टी इसको चंद अमेंडमेंट्स के साथ कबूल करने को तैयार थी। एक खुशाइंद पहलू ये था कि तमाम मुसलमान मुकम्मल इत्तेहाद की ज़रूरत महसूस करने लगे थे कि जितने भी मुस्लिम थे वो सारे के सारे आपस में उनकी यूनिटी हो चुकी थी। जना लीग और शफी लीग भी तकसीम हुई, लेकिन इनकी फिर भी आपस में यूनिटी हो रही थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दो दड़ों में, इनके दो जो उसके पार्ट हुए थे, जना लीग और शफी लीग को इकट्ठा करने के लिए मार्च 1929 में लीग काउंसिल का एक सेशन बुलवाया। कहाँ पे बुलवाया? लीग काउंसिल का सेशन दिल्ली में बुलवाया। और इस सेशन में क्या हुआ था कि लीडर्स ऑफ नेशनलिस्ट मुस्लिम्स पार्टी जो थी ना, उसके लीडर्स जो थे उन्होंने भी नेहरू रिपोर्ट को मंजूर करवाने की कोशिश की। अब जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट को मंजूर करवाने की कोशिश की उनमें कौन कौन से मेंबर्स मौजूद थे? उनमें अब्दुल मजीद थे, डॉक्टर आलिम थे, डॉक्टर आलिम वगैरह जो थे वो शामिल थे। उन्होंने चाहा कि मिस्टर जिन्ना की अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर जॉइंट इलेक्शंस जो हैं उनकी रेजोल्यूशन पास करवाई जाए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हें ये था कि इंग्लिस्तान में मौजूद हैं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अदम मौजूदगी की वजह से क्या किया जाए कि जॉइंट इलेक्शंस, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे वो कौन से इलेक्शन चाहते? सेपरेट इलेक्शन चाहते थे। तो अब्दुल मजीद और डॉक्टर आलिम वगैरह जो थे उन्होंने अपनी पार्टीज के साथ मिलके क्या किया था कि उन्होंने जॉइंट इलेक्शंस की रेजोल्यूशन को पास करवाने की कोशिश की। और ये भी उन्होंने अपने से ही कहना स्टार्ट कर दिया था, जैसे आपकी क्लास मोस्टली अपने से ही कह रही थी कि मैडम ने आज क्लास नहीं लेनी, मैडम आज नहीं आई, मैम कहाँ हैं। तो इसी तरह से ही उन्होंने भी ये भी कहना जब ये बातें बताता हूँ तो क्या बताई जाती है? कौन था ये?
कि जना लीग जो थी उन्होंने मशक्का इंतखाबात हेलो मैम आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी नहीं। बेटा मैं बोली ही नहीं हूँ, आपकी क्लास में पता नहीं कौन मोहम्मद अनस के नाम से आया है। मैंने तो कहा वो आपकी क्लास का अनस है, तो उसने बीच में इंटरप्ट करना क्लास में स्टार्ट कर दिया। मैंने अभी उसको रिमूव करके तो म्यूट किया है। अच्छा अच्छा सही आप बात लोगों को ठीक है। आवाज नहीं आई? अब आई है अब आ रही है। कि जना लीग ने मशरका इंतखाबात जो थे, जॉइंट इलेक्शंस जो थे उनको कबूल कर लिया। नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको भी कबूल कर लिया है। इसके लिए जो है उन्होंने खुद से ही कांग्रेसी लीडर्स जो थे उन्होंने किसको अपना सदर मुंतखब किया था, डॉक्टर आलिम को अपना सदर मुंतखब कर लिया। और मुस्लिम लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो थे शमसुल हसन, उन्होंने पुलिस की मदद से सबको क्या किया, सबको बाहर निकाल दिया था। लीग काउंसिल की इसी इजलास में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने मुसलमानों की तरफ से जो मुतालबात पेश किए हैं, तारीख में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के 14 नकात के नाम से जाना जाता है। कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में जो मुस्लिम लीग की तरफ से चंद नकात पेश किए थे, वो 14 नकात के नाम से हिस्ट्री में जाने जाते हैं। यहाँ पर ये कहना भी ज़रूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुकाबले में खड़ी की गई जमात ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी दिल्ली में 31 दिसंबर तक 1 जनवरी 1929 तक 13 नकात पर मुश्तमिल मुस्लिम मुतालबात का खाका एक करारदाद की शक्ल में मंजूर किया था। किस तरह से कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनी थी उसके मुकाबले में खड़ी होने वाली जो जमात थी ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसने भी दिल्ली में 31 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक, मतलब कि एक ही दिन के ड्यूरेशन में उसने क्या किया था, 1929 के 13 नकात जो थे उनको मंजूर कर लिया था, उनके एक करारदाद की शक्ल दे दी थी। हसन रियाज जो हैं उनका इस बारे में कहना है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन और जना के 14 नकात में कोई काबिल जिक्र फ़र्क नहीं था कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने नकात पेश किए थे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने 14 नकात पेश किए थे, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। और सारे के सारे क्या थे, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट आपस में मिलते थे, जो कि 1929 में करारदाद पेश की गई थी। जना के जो 14 नकात पेश किए गए थे उनमें किस बारे में मुसलमानों के किस तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात कही थी, किस तरह की बातें जो थी वो जना ने की थी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने बात की थी। किन की सेफ्टी के लिए? मुस्लिम्स की सेफ्टी के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना जो थे उन्होंने बात की थी। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं बोल रही हूँ, किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम अब आ रही है आपकी आवाज। जब आपने कहा है ना कि किसी को आवाज नहीं आ रही तब आई है। पहले यस आवाज मैम नहीं आई आती है चली आपको? जाती है। नो मैम मैम ये ना पहले नहीं आई लिंक फिर आ गई है फिर चले गई फिर आ गई, ये भी आवाज फनी है। भाई मुझे बता दिया करें, कितनी बार मैं कहूँ कि मुझे पहले बता दिया करें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। जब मैं सारा बोल फिर जाती नहीं हूँ आ फिर रही है मैम। जब मैं सारा बोल जाती हूँ फिर आप लोग कह देते हैं कि मैम आवाज नहीं आ रही। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसके मुकाबले में नहीं एक, मैम वो पहले समझ लग गई है, बाद में अपनी बोल अच्छा पहले फिर समझ उसी लगी। समझी अच्छा नेक्स्ट चलें फिर जब आप इसमें। रुक गई थी तो आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, जना के जो 14 नकात थे उनमें कॉन्स्टिट्यूशन, हेलो जी जी, जना के जो 14 नकात थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी के बारे में तफसील से बात की गई थी और मुस्लिम्स जो थे उन्हें अपनी नेशनैलिटी को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान, मैम अब फिर से नहीं आ रही। भाई क्या हो गया इसको?
आवाज आ रही है बेटा? क्लास आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो भाई, क्लास आवाज। हेलो, नहीं आ रही आवाज मैम। मुझे भी नहीं आ रही। भाई आवाज आ रही है आपको? हेलो मैम पियानो बज रहा है, पियानो। मैम मैम पियानो ऐसे बज रहा लग रहा है। है कि आपकी आवाज ना स्लो की हुई है, जैसे स्लो मोशन में नहीं बोलते मैम, जी जी। वैसी आवाज आती कभी इस तरह। अब आवाज आ रही है आपको? भैया आज तो मैम आवाज। स्लोमो में पढ़ा रही है। बिल्कुल भी नहीं। यार मैम स्लोमो में पढ़ा रही थी ना, जरा इफेक्ट लगाएंगे। क्लास आवाज आ रही है? यस मैम आ गई। यस मैम अब आ गई आवाज। आ रही है ना? हेलो जी मैम आ रही है आवाज। शुक्र है। कायदे आजम के 14 नकात में कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी के बारे में बात की गई थी। आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो मैम नहीं आ मैम फिर नहीं आ रही आवाज। आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो आ गई मैम। आ गई मैम, आवाज आ गई। आ रही है? पियानो बज रहा है मैम। भाई पियानो कहाँ से आ गया? आवाज आ रही है आपको? ओहो, क्लास आवाज आ रही यस मैम आ है? रही है मैम, खिड़की खोल लें या ना, सिग्नल सही आएंगे फिर। बेटा मेरी विंडोज ओपन है। अब हेलो। मैं अब आवाज आ रही है? हेलो 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 मैम आ रही है। बेटा आवाज आ रही है आपको? यस मैम हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है? सना आवाज आ रही है आपको? यस मैम अब आ आई गई है। मैम आ गई। शुक्र है, लगता है आज का लेक्चर ऐसे ही निकल जाएगा। यस मुसलमानों मैम को अब आ रही है। अपनी नेशनैलिटी को बरकरार रखने के लिए कहा गया था और हिंदुस्तान के आइंदा आइन में शामिल करवाने चाहते थे इन बातों को कि अपनी नेशनैलिटी को बरकरार रखें और आइनी सेफ्टी या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी जो है वो मुसलमानों को तफसील से पेश की गई कि उसके बारे में बात की जाए, और जिन पर कम व बेश मुसलमानों की तमाम अहम सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय मौजूद था। इन नकात में मुसलमानों की तहजीब व सकाफत, मजहब और शख्सी कवानीन की तहफ़्फ़ुज़ था। फिर उसके बाद क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने 27 सितंबर 1931 को एक खत में
14 निकात के बारे में एम के गांधी को लिखा था। मैम जी स्टार्ट कर लें, क्लास के आपका सही होता है। हेलो बेटा, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे फाइनली बता दें अब। हेलो आ रही है मैम। आ मैम रही कभी है आती है मैम, कभी अब चली आ जाती रही है, है। ऐसे फाइनल तो नहीं। तू जैसे छोड़ा जैसे मैंने करना। नहीं वो अहमद नवाज था। हेलो बिग क्लास यस मैम आ रही है। आ गई आवाज, आ गई। हाँ जी, लेक्चर दा टाइम भी हो गया। आवाज भी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्लास का टाइम भी हो गया और अब आपको आवाज भी आ गई है। 14 पॉइंट्स है ना मैम बस टॉपिक। हाँ जी 14 पॉइंट्स ही हैं। चलो अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं नेहरू जी रिपोर्ट में और मैम 14 यूट्यूब पे पॉइंट्स डाल में। दीजिएगा लेक्चर। हाँ वो मैं डाल दूंगी। 14 पॉइंट्स पे में और नेहरू रिपोर्ट में जो डिफरेंस था वो हम चेक कर लेते हैं। बाकी सारी बातें छोड़ें, जो मेन ओके फोकस मैम। है हमारा उसको चेक कर लेते हैं। यस मैम। नेहरू रिपोर्ट जो थे उनमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, एक मुतहदा गवर्नमेंट जो थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी उसके बारे में बात की गई थी। और जना के 14 पॉइंट्स जो थे उसमें जना ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि फेडरेशन पावर्स जो हैं वो होनी चाहिए, फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। पास जो हैं वो सूबों को देनी चाहिए, कि सूबों के पास, प्रोविंसेस के पास जो है वो पावर होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो थे वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती थी। इसके बाद जना जो थे उन्होंने ये कहा था कि एब्सोल्यूट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, कि हमें एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी चाहिए, ना कि हमें परफॉर्मेंस के तौर पर ऑटोनॉमी चाहिए। जबकि नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि relative provincial autonomy inter will decided about parts according to the performance of provincials के नेहरू रिपोर्ट जो था उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई सूबा ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा है तो उसकी बुनियाद पर उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, कि ज्यादा की बुनियाद पर अगर कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कोई ज्यादा जनरेट कर रहा है तो उसको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि इस तरह की कोई भी शर्त जो है वो नहीं रखनी चाहिए, हर सूबे को इक्वल ही जो है रिप्रेजेंटेशन दी जाए, इक्वल जो है वो ऑटोनॉमी पावर्स दी जाए, ना कि उनकी रेवेन्यू को देख के, ना कि उनका जो पावर्स हैं या वो काम कर रही हैं उनको देख के। थर्ड वन जो था वो नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सेपरेशन ऑफ सिंध थ्रू बेसिक कमेटी, के एक अलहदा से कमेटी बनाई जाएगी जो कि ये डिसाइड करेगी कि लोगों को बम्बई की लोगों से राय लेकर के सिंध को बम्बई के साथ मुलक्का रखना है या उसको अलहदा रखना है। फिर उसके बाद जो है नेहरू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 निकात थे उनमें ये कहा गया था कि इमीडिएट सेपरेशन ऑफ सिंध एज ए बंगाल, के जिन्ना ने कहा था कि नहीं, कि जब बंगाल को अलहदा किया गया था तब कोई बेसिक कमेटी नहीं बनाई गई थी,